आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में। आज हम क्लास 7th के बच्चों के लिए पाठ 3 लेकर के आए हैं, जिसका नाम है स्वावलंबनम अर्थात आत्मनिर्भर। तो आज इस चैप्टर की इस वीडियो में हम हिंदी अनुवाद करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो शुरू करते हैं तृतीय पाठ स्वावलंबनम। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम कि कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्रे दो मित्र आस्ताम थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्धः मतलब अमीर आसीत् थे। अतः तस्य भवने इसलिए उसके भवन में, भवन मतलब घर, उसके घर में सर्वविधानी उसके घर में सभी प्रकार की, सर्वविधानी मतलब सभी प्रकार की सुख साधनानी आसन सुख सुविधाएं थीं। तस्मिन् उसके विशाले भवने विशाल भवन में चत्वारिंशत् 40 स्तंभः मतलब खंबे आसन थे। उसके जो घर था, उसका विशाल भवन था, घर था, उसमें 40 खंबे थे। तस्य उसके 18 18 प्रकोष्ठेषु, प्रकोष्ठेषु का अर्थ है कमरे, 50 गवाक्षः, गवाक्षः मतलब 50 मतलब 50 और गवाक्षः मतलब खिड़कियां, चतुश्चत्वारिंशत् 44 द्वाराणि दरवाजे, षट्त्रिंशत् 36 विद्युत व्यजनानी, विद्युत व्यजनानी मतलब पंखे, च आसन थे। तत्र वहाँ 10 सेवकः, 10 10 मतलब 10 सेवकः मतलब सेवक, कर्या कर्मचारी जो काम करते हैं, नौकर, निरंतरम लगातार, कार्यम कार्य, कुर्वन्ति स्म करते थे। परंतु कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनौ, लेकिन जो कृष्णमूर्ति था, जो दूसरा दोस्त था, उसके माता पिता, माता और पिता निर्धन थे, मतलब उनके पास धन नहीं था। कृषक दंपति, और वो क्या थे, किसान थे। तस्य गृहम उनका जो घर था, आडंबर विहीनम वो दिखावे के, साधारणम च अस्ति, आडंबर विहीन मतलब दिखावे के बिना, विहीन मतलब बिना, और साधारण था, आसीत मतलब था। तो ये हमारे पहले पैराग्राफ की हिंदी यहाँ पर पूरी हो गई। तो ये इसका हिंदी अनुवाद है। तो यहाँ से देखकर आप लोग अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने आपके लिए इस पूरे पैराग्राफ की हिंदी यहाँ पर लिख दी है। आगे है, अगला पैराग्राफ आता है। एकदा श्रीकंठः, एकदा, एकदा मतलब एक बार, श्रीकंठः श्रीकंठ, तेन सह, तेन मतलब उसके, सह मतलब साथ, प्रातः मतलब सुबह, नववादने 9 बजे, तस्य गृहम अगच्छत् उसके घर आया। तत्र वहाँ, तस्य गृहम अगच्छत् उसके घर गया, तत्र वहाँ कृष्णमूर्ति, वहाँ कृष्णमूर्ति, तस्य माता पिता च और उसके माता पिता, स्वशक्तया अपनी शक्ति से, श्रीकंठस्य श्रीकंठ का आतिथ्यम अतिथि सत्कार अकुर्वन् किया। एतत् दृष्ट्वा, एतत् दृष्ट्वा मतलब यह देखकर, श्रीकंठः श्रीकंठ के श्रीकंठः अकथयत यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, मैं तुम्हारे अतिथि सत्कार से संतुष्ट अस्मि हूँ। केवलम इदम एव मम दुःखः, केवल, क्या कहता है, केवलम इदम एव, केवल जो है मुझे यही दुख है, यत् की तव ग्रहे कि तुम्हारे घर में, एको अपि एक भी, भृत्यः नौकर, न अस्ति नहीं था, नहीं है, मम
सत्कार्य भवताम बहु कष्टम जातम, कि मुझे जो है जिसके कारण मेरे सत्कार के कारण तुम्हें बहुत सबको जो है कष्ट हुआ। मम ग्रहे मेरे घर में तू तो बहवह बहुत कर्म कराहा मतलब नौकर, मेरे घर में तो बहुत नौकर संती हैं। तदा तब कृष्ण मूर्ति ही अवदत, कृष्ण मूर्ति बोला। मित्र मम अपि मेरे भी अष्टौ कर्म कराहा संति, अष्टौ मतलब 8, कर्म कराहा मतलब नौकर, संति मतलब है। ते च और वे हैं दो पादो, दो पाँव जो है पैर, दो हस्तौ दो आँखें, दो हाथ, दो नेत्र और दो आँखें, दो पैर हैं, दो आँखें और दो हाथ हैं और दो आँखें हैं। इसकी हिंदी ये बच्चों, इसकी हिंदी है इस वाले पैराग्राफ की जो हमने अभी पढ़ा है उसकी हिंदी है ये। और उसके आगे का ये रहा, द्वे श्रोत्रे इति, उसने क्या क्या कहा कि दो पैर हैं, दो हाथ हैं, दो आंखें हैं और द्वे श्रोत्रे इति और दो कान। एते ये प्रतिक्षणम मम सहायकः, ये सदा मेरे अधीन रहते हैं। किंतु त्वं भृत्यः तुम्हारे नौकर सदैव हमेशा सर्वत्र च, रात दिन जो है हमेशा जो है उपस्थितः भवतु न शक्नुवन्ति, कि रात दिन काम नहीं कर सकते या उपस्थित नहीं रह सकते। त्वं तु तुम तो स्वकार्याय अपने कामों के लिए भृत्य आधीनः अपने नौकरों के अधीन हो। यदा यदा जब जब ते अनुपस्थिता वे अनुपस्थित होंगे मतलब नहीं होंगे, तदा तदा तब तब त्वम कष्टम तुम कष्ट अनुभवसी अनुभव करते हो। स्वावलंबनम आत्मनिर्भरता तू सर्वदा में तो सदा सुखम एव सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति कभी कष्ट नहीं होता। आगे श्रीकंठः अवदत्, अब क्या श्रीकंठ क्या कहता है, मित्र श्रीकंठ कहता है मित्र तव वचनानि, कि तुम्हारे वचनों को श्रुत्वा सुनकर मम मनसी मेरा मन महती प्रसन्नता जाता बहुत प्रसन्न हुआ। अधुना अब अहम अपि मैं भी स्वकार्याणि अपने कार्य स्वयमेव कर्तुम इच्छामि अपने आप ही करना चाहता हूँ। भवतु अच्छा 12:30 वादनम इदम 12:30 हो गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, कि अब जो है घर जाता हूँ। तो इसकी हिंदी बच्चों यहाँ लिखी हुई है, ये इस पैराग्राफ की हिंदी है जो अभी हमने पढ़ा है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर की हिंदी जो है ये पूरी हो गई है यहाँ पर पार्ट 3 स्वावलंबनम की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी नया वीडियो डालेंगे जिससे कि आपको नया जो भी वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन